नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी शुगर क्रेविंग्स के बारे में। शुगर क्रेविंग्स की, ये खा लूं वो खा लूं करके आपकी जो मन जो है ललचाता रहता है कि ये एक आइसक्रीम मिल जाए, एक चॉकोलावा केक मिल जाए, कोई पीनट बहुत बटर मिल जाए, कोई ऐसी मीठी चीज, पीनट चॉकलेट वाली फेरो रोचर्स मिल जाए, कुछ मिल जाए ऐसा जो मुंह में ऐसी पानी आ जाए, मीठा कैडबरी डेयरी मिल्क मिल जाए। ऐसे मैं नाम ले रहा हूं ताकि आपको याद आए कि आपकी क्रेविंग होती क्या है। ऐसी जाके चॉकलेट खाने में लग जाना। आई मीन अगर आप रोज खा रहे हैं, अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, तो आपको है शुगर क्रेविंग। और क्रेविंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सिंपल चीज़ों से आप पूरे कई लोग शुगर क्रेविंग जो है आपकी हैबिट बन जाती है। दैट इज़ वेरी बैड। वाई इट इज़ देयर एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड वेरी इजीली। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये एक तरीके की कह लीजिए ब्रेन गेट्स प्रोग्राम्ड टू डिमांड इट, राइट? एंड sometimes sugar craving can be a result of some underlying nutritional deficiency also। जी हाँ, तो शुगर क्रेविंग आपको अगर हो रही है, चाहे वो डेजर्ट की है, चाहे वो कैंडी की है, चाहे वो कोई चॉकलेट की है, चाहे वो कोई आइसक्रीम की है, तो यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू थिंक अबाउट कि उसके पीछे का बायोलॉजिकल रीजन क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल इशू क्या है, वो स्वीट टूथ क्यों है आपका, उसमें हो क्या रहा है आपके बॉडी के अंदर, ये पहले समझना जरूरी है, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझ व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन। सी, ब्रेन के अंदर देर आर सम, बल्कि सेवरल एरियाज जो कि एक क्रेविंग सेंसेशन में जिसका बड़ा रोल है। वन ऑफ द एरिया इज a horseshoe shaped area known as hippocampus। मतलब एक दिमाग के अंदर साइड में टेम्पोरल लोब के आसपास एक घोड़े के पैर के जैसा हॉर्सशू शेप्ड एरिया है जिसको हम हिपोकैम्पस बोलते हैं। ये आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर। मतलब आपको मस्त लगे, मजा आए, तो हिप्पोकैम्पस ये आपको हेल्प करता है टू रिमेंबर कि वो चॉकलेट और वो डार्क चॉकलेट और वो मिल्क चॉकलेट, वो आपको रिमेंबर करवाता है कि यार इसका टेस्ट क्या मस्त था। ठीक है? और इन योर ब्रेन, दोनों में दो हेमिस्फीयर ब्रेन में आधा पार्ट, ये आधा पार्ट, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको। उसमें एक और चीज है जिसको बोलते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, मेडिकल वालों के लिए, नर्सिंग वालों के लिए जरूरी है। कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या करता है? ये भी इंफ्लुएंस करता है आपके रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर को। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी न्यू हैबिट बनाने में, गुड या बैड। ठीक है? लाइक एक स्नैकिंग हो गया। जैसे ही आप अंदर घुसे, आपको कुछ खाने को चाहिए, करच करच करने को चाहिए। जैसे ही आपने पिक्चर चालू करी, पॉपकॉर्न चाहिए या कुछ चाहिए या ये चाहिए, इवन विदाउट नोटिसिंग इट यू स्टार्ट ईटिंग। आपको याद भी नहीं, आपको पता भी नहीं, कमरे में आए, बैठे, खाने लग गए, टीवी देखा, बैठे, खाने लग गए। सो यू डोंट इवन वांट टू, बट इट बिकम्स अ हैबिट, राइट? ये हैबिट आपकी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो जाता है। मीनिंग कि इवन आफ्टर अ डे, हाफ डे ऑफ वर्क, आप फिर भी खाओगे। इवन आफ्टर पेट भरा फिर भी आपका मन करेगा यार वो रह गया, यार वो रह गया, वो जरूरी है यार। ठीक है? ऐसा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज आपके कॉर्डेट न्यूक्लियस का रोल है, आपके हिप्पोकैम्पस का रोल है, आपके दिमाग के ना रोल क्या है। हैबिट इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्डेट न्यूक्लियस। अगर वहां पर बनती है तो वो हार्ड है, ये हार्ड हैबिट है, मतलब ये बहुत मुश्किल है बदलना, राइट? और वो, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू ब्रेक, इट इज हार्ड टू ब्रेक। ठीक है? अब आपके हेमिस्फीयर पे एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं इंसुला। इंसुला ईच हेमिस्फीयर में होता है। ये इमोशंस प्रोड्यूस करता है, इमोशन इन रिस्पॉन्स टू द सेंसरी एक्सपीरियंस। मतलब इसको कह लीजिए कोका कोला, और उसमें अगर ये आपकी एड देख रहे हो आप,
उसमें एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल में, गर्मी में, समर में वो कोका कोला पी रहे हैं, तो आपका मन करेगा यार कोका कोला मिल जाए। तो ये सेंसरी सेंसेशन है, सेंसरी इनपुट है, आपके दिमाग में गया थ्रू द टीवी, थ्रू द पिक्चर, एंड वो आपके इंसुला को स्टिमुलेट करता है, पी लो, पी लो, ऐसे। तो दिस सजेस्ट दैट यू नीड अ कोल्ड शुगरी सोडा ड्रिंक। तो आप देखते हो यार कुछ तो मिल जाए। सो देन द फर्स्ट टेस्ट जो भी उसके आपके आएगा, दैट गिव्स यू द क्रेविंग, राइट? इट रेजेस द डोपामीन लेवल। क्यों आपको अच्छा लगता है यार, मजा आ गया, आज मीठा खा लिया, नहीं खा रहा था तो मजा नहीं आ रहा था, दैट मजा इज एक्चुअली द डोपामीन लेवल्स इंक्रीज इन योर ब्रेन। आपके दिमाग में डोपामीन लेवल बढ़ जाता है, आपको प्लेजर मिलता है एक एक सिप में कोका कोला की, एक एक बाइट में चॉकलेट की। तो ये फैक्टर समझ गए आप? ब्रेन के कुछ हिस्से, हिपोकैम्पस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस, इंसुला एंड सेंसरी स्टिमुलस, लोगों के एडवर्टाइजमेंट्स जो ऐसी तैसी करते हैं आपकी, और फिर अल्टीमेटली आपका वो खाना खाते हुए डोपामिन निकलना, ऐसे। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड क्रेविंग। अब सवाल पैदा होता है, इज देयर अ डाइट फैक्टर? यस, डाइट फैक्टर है, विल पावर है, आप उसको डाइट पे, अपने विल पे कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन, कुछ और चीजें भी हैं जो आपकी ट्रिगर कर सकती हैं, फूड ट्रिगर्स होते हैं। फूड ट्रिगर मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है, आप लो प्रोटीन डाइट पे, खाने में प्रोटीन कम लेते हैं, तो आप खाना खा के भी आपको भूख लगती रहेगी, और सेटाइटी सेंटर, हंगर सेंटर विल नॉट बी सेटिस्फाइड। उस वजह से क्या होगा? बिकॉज वाई, सी उसका समझो, प्रोटीन एंड फैट्स जो है, ये शुगर का ब्लड में जाने वाला जो सिस्टम है ना, उसको स्लो कर देते हैं। और अगर आप इनफ प्रोटीन या फैट्स नहीं खाते हो तो ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है, अब नॉर्मल रेट में बढ़ जाता है, और आपकी बॉडी जो है ये और ज्यादा, इसमें ऑब्वियसली शुगर आ जाती है, लेकिन उसको आदत हो जाती है इतनी हाई शुगर चाहिए, और आपकी बॉडी एज अ रिजल्ट क्रेव्स फॉर दिस क्विक एनर्जी फ्रॉम शुगर। और चाहिए क्विक एनर्जी, कल मिली थी, परसों मिली थी, ऐसा नहीं, और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे। सो योर बॉडी स्टार्ट्स क्रेविंग दैट थिंग इफ यू गिव इट रेगुलरली। सो दैट्स व्हाई खाने में प्रोटीन की मात्रा हर मील में बहुत जरूरी है। फैट ज्यादा खाएंगे तो चर्बी आएगी, इसलिए फैट भी थोड़ा बहुत हो, है तो 20%, 10% प्रोटीन हो, 30% प्रोटीन होना चाहिए आपके डाइट में हर मील में अप्रोक्सीमेटली। सिंपल वे ये है टू बूस्ट योर प्रोटीन इंटेक, राइट? हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं, प्रोटीन आप जो भी मेरे साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वीडियोस हैं उसमें बहुत कुछ समझाया हुआ है इसमें, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, राइट? प्रोटीन, लीन प्रोटीन ऑप्शन, लीन प्रोटीन पे अलग से वीडियो है। सो एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फर्स्ट इज योर प्रोटीन, सेकंड इज क्या शुगर और हाई कार्ब डाइट सेम है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो होते हैं शुगर्स, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड स्ट्रीम में तुरंत जाते हैं, पक से फैल जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ऐसी चीजें। और इसमें क्या होता है, कुछ खास फाइबर नहीं होता, कुछ खास प्रोटीन नहीं होता, कुछ खास फैट नहीं होता। सो दिस सिंपल कार्ब्स आर जस्ट सिमिलर टू शुगर। शुगर इज वेरी वेरी सिंपल एंड सिंपल इज सिंपल, राइट? सो आपको ये याद रखिए, सिंपल कार्ब्स आर ऑल ऑलमोस्ट सेम। आपकी क्रेविंग सिंपल कार्ब्स के लिए हो सकती है कि चावल खाने इतने सारे व्हाइट वाले, राइट? और वही आपको ब्राउन राइस दे दिया तो नहीं, टेस्ट ही नहीं पसंद। सो दैट हैपेंस, दैट इज बिकॉज ऑफ योर क्रेविंग फॉर व्हाइट राइस, योर क्रेविंग फॉर दिस मैदे की रोटी, राइट? यू नीड दैट, मेरे को तो नान चाहिए। So that happens with people, everybody, many people have that kind of craving. So carbohydrate की craving is similar to sugar craving. Craving is the baddest. Carb craving is थोड़ा उससे कम bad, but it is bad. So once your system learns to fuel itself, तो क्रेविंग आपकी शुरू हो जाती है कि मेरे को हाई कार्ब्स मिल रहे हैं, तो क्रेविंग। बट वंस योर सिस्टम लर्न्स टू फ्यूल इटसेल्फ विदाउट कार्ब्स, द क्रेविंग स्टॉप स्लोली। सो आपको करना क्या है? यू नीड टू स्टार्ट ईटिंग मोर प्रोटीन्स एंड फैट। दैट्स व्हाई लोग कीटो डाइट पे जाते हैं और बोलते हैं यार मैं तो पतला हो गया, मेरा तो सिस्टम ही ठीक हो गया, मेरा तो ये, बिकॉज दे आर करेक्टिंग द प्रॉब्लम, राइट? आपका सिस्टम कार्ब्स पे चल रहा था, आपने कार्ब्स कम कर दिया, आपने चाहे कीटो खा ली, चाहे आप प्रोटीन खा लिया, हाई प्रोटीन डाइट ले ली, सो दैट हेल्प। सो कीटो इज गुड इन दिस एस्पेक्ट, बट कीटो को समझना अलग है। कीटो हैज इट्स ओन डाउन साइड, कीटो के डाउन साइड्स भी है। कीटो समझने के लिए कीटो के वीडियो देखिए। और इसीलिए लोगों ने फिर क्या किया, अभी शक्कर नहीं खा रहे हो, मिठाई खाना है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर देने लग गए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर इन्वर्टेड फॉर दैट ओनली, लो कैलोरी ऑप्शंस, भाई खाना ही है तो ये खाओ। सो उसमें क्या ऑप्शन, अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं तो उसमें सुक्रालोस है, स्टीविया है, विच इज गुड,
एस्पार्टम है, एस्पार्टमेट जो बोलते हैं उसको, शुगर फ्री गोल्ड, इसको लिमिटेड, वेरी लिमिटेड क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, दो चार सैशे, दो चार चार गोली। बट दिस शुक्रालोस एंड दिस आर गुड इन गुड लॉन्ग हाई क्वांटिटी ऑल्सो। 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 8-10 ले सकते हो पर डे। सो बैड हैबिट्स प्रमोटिंग फूड्स होते हैं, जो आपके अगर बैड हैबिट्स हैं तो वो आपके फूड क्रेविंग्स को प्रमोट करेंगी। बैड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नहीं होना। बैड मतलब गलत टाइम पे सोना, रात भर जागते रहना, पिक्चरें देखते रहना, पार्टियां करना, लोगों के बैड लोगों की कंपनी होना, राइट। तो ये स्टडीज में भी देखा गया है, पीपल हु आर लाइक दिस, पुअर स्लीपर्स एक्चुअली जंक फूड ज्यादा खाते हैं, लिटरली 600 से 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे बिकम मोटा। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। मेक श्योर कि आप समय पे सो रहे हो, समय पे एक्सरसाइज हो रही है, समय पे सब कुछ हो रहा है। स्लीप डिप्रिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर फूड क्रेविंग। सो फूड क्रेविंग को भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। और फूड क्रेविंग एक डिप्रेशन, सोशल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, राइट, इवन मिनरलाइजेशन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, कैल्शियम, विटामिन D, magnesium, sodium, these kind of things can literally cause food cravings. ये भी डेफिशिएंसी से भी फूड क्रेविंग हो सकती है, सो वो इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी भी आपको प्रॉब्लम करेगी, फूड क्रेविंग करेगी। कैल्शियम, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम इम्बैलेंस कैन ऑल्सो कॉज। तो इनकी कमी है तो भी गड़बड़ है। तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको फूड क्रेविंग कम करने के लिए, ये भी आपको बताया जाएगा। और लेकिन पहले पहले आपकी नेक्स्ट टाइम बताते हैं आपको, रुक जाओ एक सेकंड।